हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी बाय विक्रम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग गुणनखंड को सीखेंगे। गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो चलिए गुणनखंड को बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुणनखंड। छोटे से छोटे क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे सब यहाँ पे देखेंगे। गुणनखंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे आप वो हायर क्लास में हो या फिर लोअर क्लास या हाई स्कूल में हो या फिर ग्रेजुएशन के क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, आप लोगों के लिए गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ से रिलेटेड। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ना है मैथ में तो गुणनखंड की वहां पे आवश्यकता पड़ती है। तो गुणनखंड बेसिकली होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो गुणनखंड क्या है जी, आज का टॉपिक है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है बांटना। गुणनखंड, खंड मतलब किसी भी संख्या को खंड खंड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, इसे ही कहते हैं गुणनखंड। इंग्लिश में बोलते फैक्टर, बांट देना। फैक्टर मतलब बांट देना, उसे हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। जैसे कोई भी संख्या होता है उसका अलग अलग रूप क्या क्या हो सकता है, किससे किससे वो भाग लगता है, या उसको किस किस संख्या में के तौर पे लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं गुणन। गुणन मतलब गुणा के फॉर्म में, है ना जी, मल्टीपल के फॉर्म में होना। जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 4 को हम चाहे 2 और 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि 4 का गुणनखंड जो है 2 और 2 है। अगर मान लीजिए लिख रहे हैं यहाँ पे 10, तो 2 और 5, 2 को 5 से गुना करेंगे या 5 को 2 से गुना करेंगे, तब भी हमारा क्या आएगा, 10 वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि 10 का गुणनखंड क्या है, 2 और 5 है। 2 5 जो है या 5 2 जो है वो 10 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड हम लोग निकालते कैसे हैं, कोई भी संख्या लीजिए, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन लीजिए। जैसे पहला चीज, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 16 है, इसका हमको निकालना है गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो है अभाज्य संख्या। हम लोग नंबर जानते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना जी, बहुत सारा नंबर हमको पता है। तो क्या गुणनखंड निकालने के लिए सबका इस्तेमाल करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम 4 लेते हैं तो जो संख्या 2 से भाग लग जाएगा वो संख्या 4 से भी भाग लगेगा। 4 से भाग वही संख्या लगेगा जो 2 से लगता है। 6 से भाग वही लगेगा जो 2 से लगता है, 3 से लगता है। तो हमको ये सब लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला चीज, वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो इसको बताएंगे, इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या होता है, तो इसको पहले समझिए, उसके बाद इधर आते हैं। अभाज्य संख्या बेसिकली वो होता है जिसमें सिर्फ एक से भाग लगता है या तो खुद से भाग लगता है, तो वो होता है अभाज्य संख्या। इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। तो इसका डिफिनीशन ऐसे हो सकता है, वैसी संख्या जो एक से और खुद से भाग लगे लेकिन किसी और संख्या से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है, एग्जाम्पल में आता है 2 3 5 7, उसके बाद आएगा 11 13, है ना जी, 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 19, है ना जी। ऐसे बहुत सारा संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड ये होता है, सॉरी अभाज्य संख्या ये होता है, और उसी से गुणनखंड बनता है ये। तो जब गुणनखंड बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल करते हैं, 2 का 3 का 5 का। यहाँ पे 4 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 से भाग वही लगेगा जो 2 से लगेगा। 6 लेने की जरूरत नहीं है, 8 लेने की जरूरत नहीं है, 9 लेने की जरूरत नहीं है, 10 लेने की जरूरत नहीं है। तो जब इसको एक और नाम से जाना जाता है, गुणनखंड या फिर अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड या फिर अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या ध्यान में रखिएगा, 10th क्लास में भी टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए। किसी भी बोर्ड में जाइए, 10th क्लास में अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। तो गुणनखंड का ही रूप है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करना है। 16 का तो हम 4 और 4 भी लिख सकते हैं, ये तो है ही, इसका गुणनखंड है, ये इसका फैक्टर है ही है। लेकिन फैक्टर है 16 का 4 और 4, 8 और 2, है ना जी, ये है बिल्कुल। तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जब हमको गुणनखंड पढ़ना है तो पूरे अच्छे तरह से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड आप निकाल सकते हैं।
है ना जी। मान लो 20 का निकालना है तो 2 और 10 भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे क्या होता है, बेस्ट तरीका क्या है, गुणनखंड ये भी है, गुणनखंड वो भी है, तो हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड सिंपल हमको पता है, अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई भी संख्या का गुणनखंड निकालना है, छोटा नंबर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं 16। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले बॉक्सिंग बनाया जाता है, ऐसे। एलसीएम में बॉक्सिंग बनाते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर आता है 4, 6, 10 ऐसे बनाते हैं, फिर 2 से करेंगे, है ना जी, 3, 2, 5, फिर ऐसे लेंगे, ऐसे ही ना होता है जी। लेकिन गुणनखंड में जो होता है वो एक ही नंबर होता है और उसको अलग अलग करना होता है। तो क्या करना है आपको, बस यहां से अब सबसे पहले ट्राई करना है कि किससे कटने वाला है। तो सबसे पहले गुणनखंड बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा 2 से। अभाज्य गुणनखंड क्या आता है जी, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे था ना जी। तो ऐसे ही ट्राई किया जाता है, पहले 2 से, 2 से भाग नहीं लगे तो 3 से, 3 से नहीं लगे तो 5 से, 5 से नहीं लगे तो 7 से, ऐसे ट्राई करना है। तो सबसे पहले 2 से भाग दो, 2 से भाग लगेगा जी, जी बिल्कुल 8 बार में कट हो जाएगा, कट गया। फिर 2 से कितना बार में, 4 बार में कट हो गया। फिर 2 से 2 बार में कट हो गया। अब इसके बाद 2 से कट होने वाले के लिए अब कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 से भाग देंगे फिर 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये भाग लगने वाला नहीं है, बस यहीं पे छोड़ देना। बस 16 है, यहां पे लिख लीजिए, इक्वल टू दीजिए। जो है यहां से आया है उसको मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, जैसे दिया 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। ये आपका बन गया 16 का गुणनखंड। यानी कि जब इसको आप मल्टीपल कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो फिर वापस ये वापस आ जाएगा। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। अब इससे लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा घात और घातांक। तो घात और घातांक अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसे अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका गुणनखंड। अब ये छोटा संख्या, एक और संख्या आते हैं, मान लो आ रहा है 30, गुणनखंड निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, बॉक्सिंग लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ट्राई करेंगे 2। तो ये बात ध्यान रखिए, 2 से भाग लगने वाला संख्या कौन कौन होता है। तो 2 से भाग लगने वाला संख्या का पहचान ऐसे कीजिएगा कि मान लो जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 3 है, 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे पता करेंगे। तो बस एक ट्रिक है कि लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में देखना है, क्या 0, 2, 4, 6 और 8 है कि नहीं। इसमें से अगर कोई भी लास्ट में है तो 2 से कंफर्म भाग लगेगा। किससे भाग लगेगा जी, 2 से ये कंफर्म भाग लगेगा। तो देखिए लास्ट में क्या है जी, 0 है, 0 है ना जी उसमें, तो ये 2 से जरूर भाग लगेगा। तो 2 से भाग दीजिएगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा जी, 15 आएगा। अब देखिए जी, अब तो 2 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है, इसमें तो कुछ है नहीं जी। तो वैसे भी पता है, अब 2 से भाग नहीं लगेगा तो किसे ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। 3 से भाग लगेगा जी, 3 के पहाड़ा में आता है जी 15, कितना बार में जी, 5 बार में। अब 5 जो है किसे कटेगा, 5 से कटेगा, तो फिर कुछ करना है ही नहीं, यहाँ पे 30 लिख दीजिएगा, 30 लिख दीजिएगा, फिर 2 गुने 3 और गुने 5, और ये आपका क्या हो गया, 30 का गुणनखंड हो गया। 2 गुने 3 गुने 5, और इसको गुना कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा, तो फिर वापस 30 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका 30 का गुणनखंड हो गया। और भी बड़ा आते हैं, जैसे 2 से कट होने वाला कौन सा नंबर 2 से कट होगा, 2 से भाग लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा, लास्ट में होना चाहिए क्या, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इसमें से कोई भी है 2 से भाग लगेगा। और आते हैं बड़ा संख्या पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं क्या, 72 नहीं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 96, ठीक है। सबसे पहले किसे ट्राई करेंगे, लास्ट में 6 है, याद था ना जी, 2 से भाग लगेगा, 2 से 4 बार में, 1 गया तो 16, 8 बार में, ठीक है। फिर किससे भाग लगेगा, लास्ट में क्या है जी, 8 है, तो 2 से भाग लगेगा, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, तो 2 से भाग लगता है, 2 बार में और यहां से 4 बार में। फिर दीजिए 1 बार में, 2 बार में, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो कुछ नहीं करना है, 96 रहने दीजिए, और जो है 1, 2, 3, 4, 5 बार है ना जी, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे 3 है तो रहने दीजिए,
ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। कोई बहुत छोटा छोटा है और बड़ा बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 125 का बनाइए। 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करने का ट्रिक क्या है? 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे पता करेंगे? तो 3 से भाग लगने के लिए एक ट्रिक ये है कि एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी संख्या हो, अगर उसको जोड़ने पर वो संख्या आता है और 3 से भाग लगता है तो वो संख्या 3 से भाग लगेगा। कैसे एग्जाम्पल समझो। 5, 6 है ना जी, और यहाँ पे दे दे 1। इसको पता करना है कि ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको जोड़ दीजिए। कितना होगा जी? 11, 1, 12। 12 होता है ना जी। और ये बताओ 12 जो है 3 से भाग लगता है? बिल्कुल लगता है। 4 बार में लगता है ना जी, 3 को 4 बार में 12 भाग लगता है। तो 12 भाग लगता है ना, तो ये भी भाग लगेगा। 561 है ना जी, देकर देखो। 3 को 1 बार में 3 होगा, 2 है। 8 बार में कितना होगा जी? 24 होगा, फिर 2, फिर 1 आएगा। 7 बार में कटा। क्यों कटा? क्योंकि इसको जोड़े हैं तो 12 आया है, और 12 जो है 3 से भाग लगता है। यानी कि आपको 3 से भाग लगने के लिए ट्राई करना है तो कुछ नहीं कीजिएगा, सब संख्या को जोड़ दीजिएगा और जो संख्या आएगा उसको 3 से भाग दीजिएगा। लगेगा तो आसानी से ये भी भाग लग जाएगा। चलिए अब इस पे ट्राई करते हैं, 3 से लगेगा कि नहीं। 1 और 2 कितना हो जाए? 3, और 3 और 5 कितना हुआ? 8। 8 तो 3 से भाग नहीं लगता है जी। जब 8 3 से भाग नहीं लगता है तो ये भी 3 से भाग नहीं लगेगा। अब क्या होगा जी? 2 से नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, अब 5 से ट्राई करेंगे। किससे ट्राई करेंगे जी? 5 से। इसका भी ट्रिक है, जब नहीं लगे, 2 से भाग नहीं लगे, 3 से भाग नहीं लगे, तो एक ट्रिक ये है 5 से भाग लगने का। बस उसके लास्ट में क्या दिखेगा? 0 दिखेगा और 5 दिखेगा। जैसे 2 से भाग लगने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए जी? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। उसी तरह 5 से भाग लगने के लिए इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 है तो 5 से भाग लगेगा। 5 से करेंगे 2 बार में 10, 2 गए उधर 25 हो गया। फिर 5 से 5 बार में करोगे, हो गया। बस 125 लिखो और लिखो 5 गुना 5 और गुना 5। 125 का गुणनखंड हुआ 5 गुने 5 गुने 5। ये आपका गुणनखंड हो गया। इससे भी बड़ा बनाना है, इससे भी बड़ा चलते हैं। ये छोड़ना नहीं, इसको पकड़ कर रखना कि ऐसे ही देंगे, नहीं तो बहुत प्रोसेस इधर उलझ जाएगा, इधर उधर इधर उधर, फिर कंफ्यूजन होने लगेगा और फिर बनाने में दिक्कत भी होने लगेगा। ठीक है, चलिए और भी, ये छोटा छोटा है और भी बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा बनाने के लिए ये ध्यान में रखना है कि कौन संख्या 2 से लगेगा, कौन संख्या 3 से लगेगा और कौन संख्या 5 से लगेगा भाग। अगर ये ध्यान में रखिएगा तो ज्यादा बार बार भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए एक और संख्या लेते हैं। कौन? मान लीजिए कि कोई और संख्या लेते हैं, बड़ा सा 343 लेते हैं जी। चलो गुणनखंड करना है, पता नहीं कितना होता है इसका, है ना जी। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे 2 से। लास्ट में कुछ है नहीं, 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो 2 से भाग लगेगा नहीं। 3 से ट्राई करेंगे। 3 से भाग लगने के लिए ट्राई क्या करेंगे कि जोड़ना पड़ता है। 3 और 4 7 और 7 और 3 10। 10 तो कभी 3 से भाग लगता नहीं है, जब नहीं लगता है तो ये भी नहीं लगेगा। 5 से ट्राई करेंगे। 5 से भाग लगने के लिए ट्रिक है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। अब किससे ट्राई करेंगे? अब ट्राई करेंगे 7 से। तो 7 से भाग लगने का ट्राई करेंगे तो ऐसे करो पहले पीछे, है ना जी। 7 को 4 से 28, यहाँ पे आया कितना? 6 और 3 कितना हुआ जी? 63। कट गया। किससे कटा? न 2 से कटा, न 3 से कटा, न 5 से कटा। कटा तो किससे कटा जी? 7 से। कितना बार में? 49 बार में। 49 जो है कभी भी न 2 से कटता है, न 3 से कटता है, न 5 से कटता है। किससे कटता है? 7 से। बस हो गया, सॉल्व हो गया आपका। बस 343 लिखिए और 7 गुने 7 गुने 7 लिखिए, कोई दिक्कत
नहीं है। अगर इससे भी बड़ा बनाना है, इससे भी बड़ा बनाना है संख्या, गुणनखंड बनाना है, तो आप क्या कीजिए, कोई भी संख्या लीजिए बड़ा सा, मान लो लेते हैं 8100, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा संख्या है, बनाते हैं। गुणनखंड बनाना है ना, लास्ट में 0 है तो किससे, 2 से। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 0। अब ये ध्यान में रखना है कि कैसे 5 लिख दिए जी, जब भाग देते हो वो 8100 में तो 2 4 जा 8 होता है, ठीक है, कट हो गया, 1 लिखोगे, ठीक है। अब 1 तो 2 से कट होगा नहीं, तो क्या करोगे जी, 0 लगे, तो जब 0 लगे तो इधर भी तो 0 दोगे ना, तो 2 5 जा 2 5 10 कट हो गया, और फिर इधर 0 तो इधर 0, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, फिर 2 से, लास्ट में 0 है तो क्या हो गया, 2 0 2 5 हो गया। फिर अब किससे होगा जी, लास्ट में 2 4 6 8 कुछ नहीं है, तब क्या कीजिएगा, अब ट्राई करेंगे 3 से। 3 से ट्राई करने के लिए जोड़ेंगे सबको, 2 और 0 2, 2 2 4 और 4 और 5 9 होता है, और 9 जो है 3 से भाग लगता है, जब 3 से भाग लगता है तो ये भी 3 से भाग लगेगा। 2 3 3 से 6 बार में 18, 2 इधर गया तो हो गया 22, 3 7 21, 1 गया तो 3 5 15। अब ये कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है कैसे भाग दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं ऐसे दे रहे हैं, देखो 3 से 20, 2 5 है ना, देखो 3 से 6 बार में 18, यहां से 2 गया इधर, कैसे 18 हुआ, फिर 2 गया तो यहाँ पे 22 होगा ना जी, तो डायरेक्ट यहीं पे करो ना, तो फिर 7 बार में 21, फिर 1 बचा तो फिर इधर 5, तो 1 बचा तो इधर गया तो 15, 3 7 5 15। अब किससे ट्राई करेंगे जी, 3 से फिर ट्राई करो, कटने वाला है कि नहीं, 5 और 7 5 12, 12 6 18, 18 जो है वो 3 से भाग लगता है, 3 से 6 बार में भाग लगता है, तो ये भी 3 से भाग लगेगा। 3 से 2 बार में 6 है ना जी, 3 से 2 बार में 6, 1 गया तो 15, 3 से 5 बार में हो गया। फिर ट्राई करेंगे 3 से, 2 2 4 और 4 और 5 9, 9 3 से भाग लगता है तो ये भी भाग लगेगा, 3 से 7 बार में 21 है, 3 से 5 बार में। फिर ट्राई करो, 7 5 जोड़ेंगे तो 12, और 12 3 से भाग लगता है, तो इसको भी 2, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 और 2 7, 7 3 से भाग नहीं लगता है, तो इसमें भी भाग नहीं देंगे, तो लास्ट में 5 है, तो 0 और 5 लास्ट में होता है तो 5 से भाग लगता है, तो 5 से कट हो गया। बस लिखो वो 8100 और लिखो 1 2, 2 बार में 2 है, 3 कितना बार में जी, 1 2 3 4 बार में, 1 2 3 4, और 5 कितना है जी, 1 2। अब ये आपका जो है 8100 का गुणनखंड हो गया, ये गुणनखंड हो गया। तो अब क्या करेंगे, बन जाएगा ऐसे ही करना है सब क्वेश्चन A to Z, जितना भी आप गुणनखंड बनाइएगा बस यही काम करना है आपको, बस क्या करना है, भाग देना है, ट्राई करना है। 2 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 2 से नहीं लगे तो 3 से, 3 से नहीं लगे तो 5 से, 5 से नहीं लगे तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, 11 से नहीं तो 13 से, करते रहना है जब तक ना कटे, जब तक कट करना है। तो जब कट जाएगा तो उसको लिख दीजिएगा, जो जिससे जिससे कटेगा लिख दीजिएगा, आपका गुणनखंड हो जाएगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसे बना सकते हैं अगर आपको गुणा आता है, भाग आता है। बस एक और संख्या लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी ले लो। कितना लिए यहाँ पे 8100 लिए ना, चलो यहाँ पे एक ले रहे हैं 243, या फिर और बढ़ा लें, ये छोटा हो जाएगा, 3 से लगता है ना शायद, 3 4 7 सॉरी 4 3 7 2 9, 3 से भाग लगेगा। देखो नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि किससे भाग लगेगा, किससे भाग नहीं लगेगा। आप लोग बड़ा बड़ा संख्या लीजिए और उसको बनाइए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो बनाइए उसको और सॉल्व कीजिए। मान लो यहाँ पे 4900, ये तो बन जाएगा जी, ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन दे देना है, आप लोग ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और आपका गुणनखंड जो है क्लियर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। जब इसको देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, तो उस वक्त में जरूर कुछ क्वेश्चन को बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा।
उस तरह से आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप उसे भूल नहीं पाइएगा। जैसे 8 1 तो दे दी है जी, 4900 है ना जी। 2 नंबर में 243, थर्ड नंबर में है मान लो यहाँ पे दे रहे हैं 1024 है ना जी। फोर्थ नंबर में दे रहे हैं मान लो 256, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए फायदामंद रहेगा। तो आप कीजिए, इसको देखिए, इसको समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और जो भी डाउट है उसे क्लियर कीजिए, और जितना क्वेश्चन मिले सबका गुणनखंड बनाइए, और गुणनखंड के जो भी दिमाग में कंफ्यूजन है सबको आज खत्म कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए प्रॉब्लम के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।